तमाम कयासों पर आखिरकार विराम लगा और गठबंधन की जो चर्चाएं आरएलपी और कांग्रेस पार्टी की चल रही थी कि क्या हनुमान बेनीवाल पिछली बार भाजपा के साथ गए थे एनडीए में, इस बार क्या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। राजस्थान में 2 सीटों को लेकर चर्चा थी, लेकिन एक सीट पर जो उनके प्रत्याशी संभावित हो सकते थे वो कांग्रेस के खेमे में ही आ गए। कांग्रेस पार्टी के टिकट ले आए वो वहां पर बाड़मेर में उम्मेदराम बेनीवाल। लेकिन नागौर को लेकर लगातार संशय था कि क्या हनुमान बेनीवाल नागौर की सीट पर आरएलपी के टिकट पर या फिर कांग्रेस प्लस आरएलपी के रूप में संयुक्त उम्मीदवार वहां पर होंगे। ज्योति मिर्धा की मुसीबतें बढ़ाएंगे। मैदान 2019 के मुकाबले वही होगा, प्रत्याशी वही सामने होंगे, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा। लेकिन दोनों तरफ के खेमे अब बदल चुके हैं, दोनों तरफ की पार्टी बदल चुकी है। जब 2019 में हनुमान बेनीवाल वहां पर एनडीए के साथ थे, यहां पर ज्योति मिर्धा कांग्रेस के पास थी, दोनों ने चुनाव लड़ा। करीब 1,80,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीते और यहां पर कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई और आरएलपी प्लस बीजेपी के खाते में ये सीट गई। ज्योति मिर्धा को वहां पर लगभग जो आंकड़ा बताया जाता है उसके मुताबिक उन्हें 4,78,000 के लगभग वोट मिले और हनुमान बेनीवाल को 6,60,000 के लगभग। ये 2019 का आंकड़ा है। लेकिन इस बार तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्लस कांग्रेस है और ज्योति मिर्धा बीजेपी में है। ऐसे में कैसा ये चुनावी रण होगा, ये बड़ा ही खास है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के होने से किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है, हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले नागौर जो हमने आपको बताई कि इसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वोटर और आरएलपी के वोटर जब संयुक्त होंगे तो कितना मजबूत ये रण होगा, क्योंकि पिछली बार ज्योति मिर्धा को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर लगभग 5 लाख, 4.25 लाख के लगभग वोट मिले थे। हनुमान बेनीवाल प्लस बीजेपी पिछली बार तो 6.5 लाख के लगभग वोट आए थे, जिसमें अगर एवरेज देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल के खुद के वोट 2 लाख के लगभग हो सकते हैं पूरी लोकसभा क्षेत्र में। कैसे में हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का साथ कितना मजबूत भाजपा को वहां पर टक्कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सीट पर फायदा तो कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद आगे और हम सीटों की बात करें, बाड़मेर में जहां पर उम्मेदराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस के साथ आ गए, वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तो उनके साथ लगे ही हैं। लेकिन जब हम उम्मेदराम बेनीवाल के बतौर विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के रूप में उनके आंकड़े देखते हैं, जहां पर बायतू में 2018 में उनकी लगभग 10 से 12,000 वोटों से हार हुई। फिर इस बार उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि उम्मेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कराने में हरीश चौधरी का हाथ है। हरीश चौधरी विधानसभा चुनावों में लगातार 2 बार उम्मेदराम बेनीवाल के सामने थे, जहां पहले नंबर पर दोनों बार हरीश चौधरी रहे, दूसरे नंबर पर दोनों बार उम्मेदराम बेनीवाल। लेकिन वो जीत का फासला हरीश चौधरी का बेहद कम हुआ। 2018 में लगभग 12 से 13,000 वोट और फिर अब 2023 में मात्र 910 वोट। ऐसे में आरएलपी का जो मजमा वहां उम्मेदराम बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में बना चुके थे, लेकिन यहां उम्मेदराम बेनीवाल कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस में वहां पर उनके साथ तमाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता, जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग लगे हुए हैं। अमीन खान भी लगे हुए हैं, फतेह खान आ चुके हैं कांग्रेस में, सुनील परियार आ चुके हैं, वहीं वहां पर हेमाराम चौधरी हैं, दिग्गज नेता है, हरीश चौधरी, ये सब लोग उम्मेदराम बेनीवाल के लिए काम कर रहे हैं। अब जब हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है तो जाहिर है कि आरएलपी के जो वोटर है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगे। तो इस सीट पर भी बड़ा यहाँ पर फेरबदल हमें देखने मिलेगा। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को हनुमान बेनीवाल के साथ इस सीट पर फायदा हो। आंकड़ों की बात करूं, पिछले 2019 के चुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी मैदान में नहीं थे, लेकिन आरएलपी के वोटर बीजेपी के साथ गए थे क्योंकि 2019 में गठबंधन हुआ था। ऐसे में कैलाश चौधरी को मिले थे लगभग 8 लाख वोट। भाजपा के प्रत्याशी, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, इस बार फिर से टिकट उनका रिपीट हुआ है। 5 लाख वोट मिले थे मानवेंद्र सिंह को, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। कांग्रेस पार्टी उस समय अकेले चुनाव लड़ रही थी।
इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल है, बीजेपी से कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी भी बतौर बागी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वो जल्द अपने चुनाव लड़ने का ऐलान करें। फिर हम बात करेंगे चूरू लोकसभा सीट की। ये तमाम सीटों पर अलग अलग समीकरण बने हुए हैं। चूरू में राहुल कसवा बीजेपी के सांसद थे, 2019 में जीते। लीड उनकी करीब 3.5 लाख रही, जहां उन्होंने 8 लाख के लगभग वोट लिए। वहीं उनके सामने रफीक मंडेलिया कांग्रेस के प्रत्याशी को 4.5 लाख वोट मिले। लेकिन अब राहुल कसवा कांग्रेस में है, रफीक मंडेलिया ने टिकट नहीं लिया है। पिछली बार वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पूनिया भी थे। इस बार बलवान पूनिया राहुल कसवा के साथ कांग्रेस के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। बलवान पूनिया हनुमान बेनीवाल की भी मुलाकात हुई है, राहुल कसवा हनुमान बेनीवाल की भी मुलाकात हुई है। हनुमान बेनीवाल का पार्टी का आरएलपी का अच्छा खासा रसूख चूरू में भी है, तो चूरू में भी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक फायदा इस सीट पर मिलने जा रहा है। इसके बाद आखिरी एक सीट जयपुर ग्रामीण, यहां पर 2019 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते। लेकिन मैं बात करूं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस समय विधानसभा में है। भाजपा ने यहां पर अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा के नाम का ऐलान कर दिया है जयपुर ग्रामीण की सीट पर। जयपुर ग्रामीण की सीट पर भी आरएलपी के अच्छे खासे वोटर है। हनुमान बेनीवाल की युवा फौज कहा जाता है कि जयपुर ग्रामीण में ही है और जाट वोट भी अच्छे खासे जयपुर ग्रामीण में है। ऐसे में अनिल चोपड़ा के साथ हनुमान बेनीवाल की ताकत यहां पर भाजपा को कितनी टक्कर देगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमें बताइए कि इन सीटों में से आपको क्या लगता है, कोई हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस से गठबंधन से ये सीट जीती जा सकती है, किसी सीट पर फायदा होगा हनुमान बेनीवाल के होने से, या अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।